आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे पूर्ण विश्वास है आपका अब तक का दिन शुभ रहा होगा और आप सभी स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। आज की महत्वपूर्ण खबरें में सबसे पहले आज प्रातः दिल्ली कांप उठी। 5:30 बजे भूकंप के झटके लगे नई दिल्ली क्षेत्र में, जो कि पूरे एनसीआर में महसूस किए गए। और झटकों, ये तो प्रकृति का एक एहसान था कि ये झटके भूकंप के रिएक्टर स्केल पर 4 से आगे नहीं बढ़े, लेकिन फिर भी झटके महसूस हुए और लोग घरों के बाहर आ गए। यहाँ तक कि इस देश के प्रधानमंत्री को भी सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट करना पड़ा कि आप लोग सावधान रहिए, हमारे अधिकारी इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। साथियों, ये तो कई बार भूकंप के झटके लगते रहे हैं, देश के कई क्षेत्रों में लगे और काफी देर तक लगे और उनका रिएक्टर स्केल पर पैमाना भी 6 तक पहुंच गया था। लेकिन ये पहली बार हुआ है, क्योंकि हमेशा जो भूकंप का क्षेत्र हुआ करता था वो कोई पहाड़ी क्षेत्र हुआ करता था, हिमालय का क्षेत्र हुआ करता था, नेपाल का क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन ये पहली बार हमारे वैज्ञानिकों ने माना कि इस भूकंप का क्षेत्र जो है वो नई दिल्ली का ओखला क्षेत्र था। ये गंभीर चिंता का विषय है। काश भगवान न करे यदि रिएक्टर पैमाने पर ये स्केल 6 के ऊपर पहुंच जाता तो दिल्ली का क्या हाल होता, ये इसकी केवल कल्पना की जा सकती। और यही कारण है कि नई दिल्ली में भूकंप का क्षेत्र होने के कारण नई दिल्ली में निवास करने वाले अधिकतर राजनेता के माथे पर पसीना आ गया है और वो चिंतित दिखाई पड़े हैं। साथियों, हम अपने आप को सनातनी कहते हैं, केवल कहते हैं, लेकिन सनातनी शास्त्रों में लिखी हुई बातों पर कभी यकीन हमने नहीं किया है। शास्त्र हमारे कहते हैं कि जब जब प्रकृति का दोहन किया जाएगा, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो प्रकृति उसका बदला लेगी। आज तथाकथित विकास के नाम पर ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं खड़ी की जा रही हैं। धरती के अंदर से भारी ट्यूबवेल लगा करके जला दोहन किया जा रहा है। खनिज संपदाएं निकाली जा रही हैं और हर चीज की एक सीमा होती है सहने की। जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब बोझा धरती पर बढ़ जाता है तो धरती को अपने फन पर लिए हुए शेषनाग राहत पाने के उद्देश्य से अपने फन को इधर उधर करते हैं और तभी भूकंप आता है। भूकंप पूर्व चेतावनी है कि अब कुछ अनिष्ट होने वाला है। इस देश के अधिकतर विद्वान ज्योतिषियों का भी कहना है कि 2025 भारत के राजनेताओं के लिए ज्यादा शुभ नहीं रहने वाला है। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो दिन ना आए और हम सबको वो स्थिति न देखने को पड़े। लेकिन जिस तरह से प्रयागराज में चल रहे कुंभ क्षेत्र में लगातार घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की हो, चाहे बिहार के रेलवे स्टेशनों की हो या स्वयं कुंभ क्षेत्र की हो, वो हमको निश्चित रूप से डराने वाली है। भीड़ भीड़ और भीड़ भीड़ की न अपनी कोई सोच होती है और न अपना कोई विचार। और इस भीड़ को बढ़ाने में जितना सहयोग
केवल अर्थव्यवस्था के लिए हमारी सरकारों ने किया, उनको कभी क्षमा नहीं किया जा सकता है। हजारों परिजनों को खोए हुए वो लोग किस तरह से होंगे, काश ये नेता, ये राजनेता, ये प्रशासनिक अधिकारी उसकी कल्पना कर सकते। और ये जो आहें हैं, हमारे शास्त्र एक बात और कहते हैं कि जहां गायें कटती हैं और उनके रभाने से जो कंपन होता है उससे धरती हिल जाती है। 11 साल से केंद्र की सत्ता में बैठी है हिंदूवादी सरकार और उत्तर प्रदेश के गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह से भारत विश्व का सबसे बड़ा गोमांस निर्यातक देश बना हुआ है, उससे तो कदापि नहीं लगता कि हम अपने आप को सनातनी भी कहें, क्योंकि सनातन का हर ग्रंथ ये कहता है कि ईश्वर जब जब अवतार लेता है तो वो गौ, विप्र और संतों की रक्षा के लिए ही लेता है। लेकिन आज सनातन का केवल ढोल बजाया जा रहा है, सनातन के नाम पर केवल वोट बैंक इकट्ठा किया जा रहा है, जो कि निश्चित रूप से बहुत दुखद है और भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम मुखर हों और जो वास्तविकता में इस धर्म को बचाना चाहते हैं, इस धर्म को, इस देश को, इस प्रकृति की रक्षा करना चाहते हैं, हम उनका साथ दें। यदि हम ऐसा नहीं कर सके तो हम आने वाली पीढ़ियों को कोई जवाब नहीं दे पाएंगे कि जब ये सब हो रहा था तो हमने क्या किया है इस प्रकृति के संरक्षण के लिए। आज के वीडियो में बस इतना। मेरा आपसे अनुरोध है एक बार फिर कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे YouTube चैनल फतेहपुर हलचल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको निष्पक्ष पत्रकारिता दिखाई पड़ती रहे। हालांकि धीरे धीरे ये सब विलुप्त होती चली जा रही है। धन्यवाद। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला और आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल।